कहते हैं शक वो जहर है जो सबसे पहले भरोसे को मारता है और फिर इंसान को। और जब ये जहर अपने ही दिल में पलने लगे तो घर की दीवारें भी कातिल बन जाती हैं। आज क्राइम की कहानी में बात उसी शक और फिर कत्ल की। कत्ल के पीछे कोई बाहरी नहीं था, खून उसी ने किया था जो रोज उसकी थाली में खाना परोसती थी, उसकी पत्नी शबा फिरदौस। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का माड़ीपुर इलाका, राम राजी रोड पर बसी एक बस्ती जहां जिंदगी आमतौर पर रोज की तरह चलती है। लेकिन 6 जुलाई की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत मोहल्ले की नींद उड़ा दी। सुबह सुबह खबर आई कि मोहम्मद मुमताज अहमद, जो एक पंचायत में रोजगार सेवक थे, इंजीनियर भी थे, उनका गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। मोहल्ले में सनसनी मच गई, पुलिस पहुंची, लोग जमा हुए, हर कोई हैरान था। कोई कह रहा था चोरी हुई, किसी को शक था कि किसी पुरानी रंजिश का मामला होगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत ही अलग थी, चौंकाने वाली थी। घर का हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई लूट की वारदात हुई। ताला टूटा था, सामान बिखरा हुआ और घर का सीसीटीवी सिस्टम यानी डीवीआर भी गायब था। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो कहानी में एकदम से ट्विस्ट आ गया। मुमताज की पत्नी शबा फिरदौस से जब पूछताछ की गई तो उसके जवाब पुलिस को संतोषजनक नहीं लगे। कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। उसकी आंखों में आंसू थे, ना गुस्सा, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। और यहीं से पुलिस को हुआ शक। एसएसपी सुशील कुमार और उनकी टीम ने जब तकनीकी जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग की गई, तो मानव इंटेलिजेंस की तरफ ये केस जो है वो बढ़ता गया। धीरे धीरे सच सामने आ गया। शबा का बार बार जो बयान था वो बदलता गया। उसके बाद पुलिस का शक गहराता गया। कई घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद आखिरकार शबा फिरदौस टूट गई। उसने जो बताया वो रूह कपा देने वाला था। शबा ने कबूल किया कि उसने ही अपने पति मुमताज की गला रेत कर हत्या कर दी। वजह, उसे शक था कि मुमताज का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था। उसे ये लगता था कि मुमताज उसे पीछा छुड़ाना चाहता है और उसने उसे जान से मार दिया। शबा ने कहा कि वो मारपीट करता था, जहन्नुम जो उसकी ज़िंदगी है वो बन गई थी, उसमें गुस्सा था, वो डर गई थी, जिसके बाद उसने क्राइम की ऐसी वारदात को करने का सोचा। रात के सन्नाटे में जब मुमताज सो रहा था, शबा ने चाकू उठाया और उसका गला रेत दिया। लहूलुहान मुमताज वहीं तड़पता रहा और उसकी सांसें थम गई। लेकिन हत्या के बाद शबा ने खुद को बचाने की तैयारी पहले से कर ली थी। उसने तुरंत पहले तो घर के सीसीटीवी और फिर डीवीआर निकाला, उसे पास ही जंगल में फेंक दिया। मुमताज का मोबाइल लिया और फिर रेलवे ट्रैक के पास नाले में छिपा दिया। फिर घर का ताला तोड़ा और सारा सामान बिखेर कर ये दिखाने की कोशिश की कि घर में चोरी हुई है। लेकिन पुलिस को इतने सारे झूठों की परतों के पीछे का सच पकड़ने में देर नहीं लगी। पुलिस ने शबा की निशानदेही पर घटनास्थल के पास की झाड़ियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया। सीसीटीवी का डीवीआर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब और अन्य सामान भी बरामद किए। सारे सबूतों को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर थाना अंतर्गत में 6 और 7 जुलाई की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें कि मोहम्मद मुमताज, जो वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सहायक के तौर पे काम करते थे, जिनका घर माड़ीपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी जो कि पूरी तरीके से छत पे छत खून से लथपथ मिली थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तुरंत ही एफएसएल टीम और सारी सिटी एसपी, एसडीपीओ और सभी लोग वहाँ पे विजिट किए थे और उसमें सारी अनुसंधान की गई थी। मेरे द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया था इसका अनुसंधान और उद्भेदन के लिए। जो बयान प्रथम बयान लिया गया, जो वहाँ पे उस घर में पत्नी थी, उसके मृतक के अलावा पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, उनका बयान लिया गया। तो उनके द्वारा यही बताया कि वो दूसरे रूम में सो रहे थे, उनके पति दूसरे रूम में सो रहे थे और रात्रि में ही चोरी के दौरान जो चोर हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और कुछ सामान भी गोल्ड और पैसे लूट करके ले गया है। उसमें उसने वहाँ पे जब पीओ का विजिट किया गया तो वहाँ पे अलमीरा भी खुला हुआ था, सामान भी बिखरे हुए थे
उसके अलावा ये मृतक जो है बेड के नीचे मृत पाए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूछताछ किया जा रहा था उसमें जो पत्नी का जो बयान था वो लगातार चेंज हो रहा था, उसमें विरोधाभास आ रहा था। और उसके अलावा जो एफआईआर किया गया 2 दिन के बाद इनके द्वारा किया गया, एफआईआर में वही कि जो डकैत हैं उनके द्वारा घर में डकैती के मंशा से घुसे थे और उसमें जो पत्नी है उनको चाकू के नोक पर बंधक बना करके उनकी पति की हत्या कर दी गई और सामान लूट करके ले गए। मैंने जैसा कहा कि लगातार विरोधाभास बयान था, इसलिए हम लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि इसमें पत्नी का भी कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका बयान आ रहा था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान करना स्टार्ट किया, सीडीआर और अन्य सारी चीज़ों को जब अवलोकन किया तो और पत्नी से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि ये जो मोहम्मद मुमताज़ है, इनकी पत्नी को ऐसा शक था कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी अन्य महिला से अफेयर था। उसके अलावा पत्नी का जो बयान है और जो उनका कहना है कि इनके पति बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ उसने फ़ोटो भी दिखाए हम लोगों को, मोबाइल पे उसने सेव करके रखा था, इसके बच्चों के द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई। तो इसने जो है उसी आक्रोश में आकर के, और इसको ये भी शक था कि इसके पति इसको मारना चाहते हैं, तो इससे पहले इसने ये प्लान बनाया कि पहले मैं ही जो है इनकी हत्या कर दूँ। तो उस 6 और 7 की रात को लगभग 1:30 बजे के बाद जो डीवीआर था उसमें 1:30 बजे तक, 1:23 तक वो डीवीआर चला था। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, लाइन काट करके, और उसके बाद उस डीवीआर को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया था। तो उसने 1:30 बजे के बाद अपने पति पे सोए हुए हालत में ही चाकू से वार किया, गले पे बहुत डीप कट हुआ। उसके बाद और भी अन्य कई जगहों पे वार किया, जिससे उनके पति की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो उसका मोबाइल था पति का, और अपना मोबाइल और डीवीआर को, उसने डीवीआर को बगल के झाड़ियों में फेंक दिया, और जो मोबाइल है वो बगल में नाला है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पर फेंक दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की नहीं है, ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसमें प्यार से ज्यादा शक था, जहां भरोसे की जगह हिंसा ने ले ली थी, और आखिर में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। मुमताज अहमद अब इस दुनिया में नहीं है और शबा फिरदौस सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल कई पीछे छूट गए। अगर समय रहते किसी ने उनके रिश्ते को समझा होता, अगर डर और हिंसा की जगह बातचीत की गई होती, अगर शक की जगह भरोसा होता, शायद आज ये कहानी किसी हत्याकांड की हेडलाइन ना बनती। तमाम जानकारी जुटाई है मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।